हाय गाइस, आज हम लोग 1997 में आई हुई हॉरर मिस्ट्री मूवी आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर को यहाँ पे रिकैप करेंगे। ये जो मूवी है ये आपको नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियोस दोनों पे देखने को मिल जाएगी। हमारे यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है, हमें दिन दिखाया जाता है 4th of July 1996 का और जगह होती है साउथ पोर्ट नॉर्थ कैरोलिना में, जहाँ पे हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम है जूली, उसके दोस्त होते हैं जिनका नाम है रे, हेलेन और बेरी। ये चारों मिलके बीच की तरफ ड्राइव करते हुए चले जाते हैं और जब वो लोग बीच से वापस आ रहे होते हैं तो गलती से वहाँ पे एक पैदल चलते हुए आदमी को वो लोग टक्कर मार देते हैं। यहाँ पे जूली का एक और दोस्त है जिसका नाम है मैक्स, वो उनको क्रॉस करता है रास्ते में अपनी गाड़ी में जाते हुए, मगर ये लोग ने अभी यहाँ पे एक राह चलते आदमी को अपनी गाड़ी से टक्कर मार के मार दिया है। इस चीज को वो लोग छुपा देते हैं जिससे कि वो लोग थोड़ा और समय यहाँ पे बाय कर सके, जिससे कि वो लोग शांति से बैठ के डिसाइड कर सके कि उन्हें अब इस बॉडी के साथ करना क्या है। यहाँ पे बेरी और हेलेन कोशिश करते हैं कि पानी में उस बॉडी को डंप कर दे, मगर जिसको उन्होंने सोचा था कि वो मर गया है आदमी, वो एक्चुअली में उठने लग जाता है और वो हेलेन को पकड़ लेता है। बेरी यहाँ पे उसको पानी में धक्का मार देता है और जो यहाँ चारों का जो ग्रुप होता है वो यहाँ पे प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे के साथ कि वो लोग इस इंसिडेंट के बारे में आज के बाद कभी बात नहीं करेंगे और कभी भी इस चीज को लेके वो डिस्कस भी नहीं करेंगे कि एग्जैक्टली आज के दिन उन लोग के साथ हुआ क्या था। जिसके बाद हमारे यहाँ पे कहानी जंप करती है, हमें एक साल आगे का दिखाया जाता है और जूली अपने कॉलेज से वापस आई हुई है क्योंकि समर वेकेशंस चल रहे हैं उसके, और यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि उसके बाकी 3 जो दोस्त हैं वो सब भी उससे अलग अलग हो चुके हैं, अपने अलग अलग रास्तों पे निकल गए हैं, मगर इनमें से कोई भी जो करना चाहता है लाइफ में वो नहीं कर रहा होता है क्योंकि अभी भी ये चारों मिलके कहीं ना कहीं जो इंसिडेंट हुआ था 1 साल पहले उससे वो लोग अभी भी सफर कर रहे हैं। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जूली को एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। वो और हेलेन इस नोट को बेरी के पास लेके जाते हैं और यहाँ पे बेरी सस्पेक्ट करता है कि इसके पीछे मैक्स का हाथ है। जूली यहाँ पे रे से मिलती है जो अब यहाँ पे एक फिशरमैन का जॉब कर रहा होता है, और साथ ही साथ हमें यहाँ आगे ये भी दिखाया जाता है कि जिसपे लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं मैक्स पे, उसको तो यहाँ पे कोई और आके उसको बेसिकली यहाँ पे उसके रेनकोट को हुक से लटका के उसको मार देता है। उसी रात हमें ये भी दिखाया जाता है कि बेरी को यहाँ पे एम्बुश किया गया है, जहाँ पे जो भी इंसान है जो मारना चाहता है इन लोगों को, जिसने नोट लिखा है, वही इंसान ने यहाँ पे बेरी की गाड़ी चुरा ली है और उसको ड्राइव कर रहा है उसके ही तरफ। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जूली यहाँ पे रिसर्च करने लग जाती है न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को लेके, और उसको ऐसा लगने लगता है कि जिस आदमी को इन लोगों ने उस दिन मारा था वो आदमी का नाम एक्चुअली डेविड ईगन है और वो उनके लोकल में ही रहता है। यहाँ पे हेलेन और जूली डेविड की सिस्टर मिसी से जाके मिलते हैं और यहाँ पे बातों बातों में मिसी उन्हें बताती है कि डेविड का एक दोस्त है बिली ब्लू नाम का, वो कुछ टाइम पहले आया था अपने रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए डेविड की डेथ पे। उसी रात का हमें फिर दिखाया जाता है कि वो जो किलर है वो हेलेन के घर में स्नीक इन करता है और जब वो सो रही होती है तो उसके बाल को काट देता है, और उसी के अगले दिन जब वो उठती है अपने गाड़ी की तरफ जाती है, जो वो अपने गाड़ी को खोलती है तो उसको दिखाई देता है कि मैक्स का यहाँ पे डेड बॉडी है और उसने बेरी की चुराई हुई जैकेट पहनी हुई है। और इतना ही नहीं, उसकी जो बॉडी है वो पूरी की पूरी कवर्ड है बहुत सारे क्रैब्स के साथ, और ये जो पूरा चीज वो देख रही है वो अपने गाड़ी के ट्रंक में देख रही है होते हुए। यहाँ पे वो बाकियों को भी बुलाती है इस चीज को देखने के लिए, तो जब ये लोग गाड़ी का ट्रंक खोलते हैं तो वहाँ पे वो बॉडी नहीं होती, वहाँ पे वाले क्रैब्स नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे जूली, हेलेन और बेरी जाते हैं कन्फ्रंट करने के लिए रे को, जो यहाँ पे क्लेम करता है कि उसको भी ऐसा ही एक लेटर आया है। जिसके बाद जूली यहाँ पे वापस जाती है मिसी को मिलने के लिए, और बेरी और हेलेन को हम लोग देखते हैं कि वो दोनों जाते हैं 4th of July परेड में पार्ट लेने के लिए। यहाँ पे मिसी बताती है कि डेविड पे ये है कि उसने शायद एलिजिडली यहाँ पे सुसाइड कमिट कर लिया था, अपनी गर्लफ्रेंड की डेथ के होने का उसको इतना ज्यादा गिल्ट था इस चीज के चलते, और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम यहाँ हमें मालूम चलता है कि सूजी विलिस है, जो एक कार एक्सीडेंट में वो मर गई थी। और यहाँ पे वो डेविड का सुसाइड नोट भी यहाँ पे लाके उसको दिखाती है। जैसे ही वो ये नोट को देखती है तो वो एकदम से रियलाइज करती है कि जो नोट उसको मिला है और जो नोट यहाँ सुसाइड वाला है, दोनों की राइटिंग यहाँ पे मैच कर रही है। और साथ ही साथ वो ये भी रियलाइज करती है कि जो अब तक यहाँ मिसी ने सोचा था कि ये सुसाइड नोट है, वो एक्चुअली में सुसाइड नोट नहीं है बल्कि एक डेथ थ्रेट है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें यहाँ पे एक ब्यूटी पैजेंट का दिखाया जा रहा है जहाँ पे हेलेन को देखना पड़ जाता है बेरी का मर्डर होते हुए, जब वो उसका पैजेंट देख रहा होता है बैल्कनी पे बैठ के, मगर वहाँ पे किलर का और बेरी का दोनों में से किसी का भी कोई साइन नहीं नजर आता जब वो जाके वहाँ चेक करती है। जिसके बाद वहाँ पे जिस पुलिस ऑफिसर के
साथ वो बैल्कनी वाला एरिया चेक कर रही होती है, वही उसको जाता है घर छोड़ने के लिए और वही पुलिस ऑफिसर का यहाँ पे मर्डर हो जाता है। जिसके बाद हेलेन वहाँ से भागती है अपने फैमिली ओन दुकान की तरफ, जहाँ पे वो जो किलर है वो यहाँ हेलेन की जो सिस्टर है एल्सा, उसका भी मर्डर कर देता है। वो फिर भी अपने आप को बचा के वहाँ से एस्केप करती है, सड़क की तरफ भागने लगती है, मगर यहाँ पे जो मर्डरर है, किलर है, वो उसको स्लैश करके उसको मार डालता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जूली को यहाँ पे एक आर्टिकल मिला है जहाँ पे सूजी के फादर के बारे में बात हो रही है, जिसका नाम है बेन विलिस, और वो रियलाइज करती है कि बेन वही आदमी था जिसके ऊपर उन्होंने वो गाड़ी चलाई थी 1 साल पहले, और यहीं पे ये वो वाला मोमेंट था जहाँ पे उसने डेविड को जान से मार दिया था अपनी बेटी के डेथ का रिवेंज लेने के लिए। वो भाग के जाती है रे से मिलने के लिए, उसको बताने के लिए जो चीज उसको मालूम चली है, और यहाँ पे वो साथ में ये नोटिस करने लग जाती है कि रे की जो बोट है उसका नाम है बिली ब्लू, और हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे रे जो है उसको बेहोश कर देता है एक फिशरमैन आके, और वो इनवाइट करने लगता है जूली को कि वो आके उसके बोट में आके छुप जाए। जब वो बोट में होती है तो उसको वहाँ पे आर्टिकल्स, फोटोज मिलने लग जाते हैं उसके और उसके दोस्तों को लेके, साथ ही साथ सूजी के पिक्चर्स भी मिलते हैं। बोट यहाँ पे डॉग्स को छोड़ देती है और वो जो फिशरमैन होता है उसका हमें मालूम चलता है कि वो है बेन विलिस, जो यहाँ पे रिवेंज लेना चाह रहा था इन सब से, क्योंकि उन्होंने उसको मरने के लिए पानी में फेंक दिया था। जूली यहाँ पे अपनी जान बचा के भागने लगती है और वो डेक के नीचे चली जाती है जहाँ पे बेन उसका पीछा कर रहा होता है, और वहाँ पे वो अनकवर करती है हेलेन और बेरी की डेड बॉडीज भी। रे को यहाँ पे होश आ जाता है और वो जाता है बचाने के लिए जूली को, और किसी तरह से मैनेज कर पाता है बेन का यहाँ पे हाथ को काटना वो, जिसके बाद वो उसको उस बोट से बाहर फेंक देता है। वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगता है कि वो डेविड का दोस्त बन के इसीलिए मेसी के घर गया था क्योंकि उसको उस इंसिडेंट को लेके अभी तक गिल्ट था। जिसके बाद ये जो लोग हैं दोनों ये रिकंसाइल करते हैं क्योंकि फाइनली उनको इस चीज का रिलीफ होता है कि उन्होंने एक्चुअल में किसी का मर्डर नहीं किया। जिसके बाद हमारी कहानी फिर से 1 साल आगे में शिफ्ट होती है। हमें दिखाया जाता है जूली को जो कॉलेज में है, कॉलेज उसका बॉस्टन में है, और वो जैसे ही शार लेने के लिए आती है तो वो देखती है कि पूरा फॉग अप हुआ है उसके सामने जो मिरर है, और वहाँ पे लिखा हुआ है आई स्टिल नो करके, और जैसे ही वो मुड़ती है तो हमें एक डार्क कलर का फिगर क्रैश करते हुए दिखाया जाता है उसके थ्रू। और इसके साथ ही इस मूवी का रिकैप यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।